Let's see this question. Meiosis involves option A, two nuclear divisions and one chromosomal division. Option B, one nuclear division and one chromosomal division. Option C, one nuclear division and two chromosomal division. And option D, two nuclear division and two chromosomal division. तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहाँ पर यूज होगा, कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मियोसिस। और यहाँ पर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मियोसिस 1 एंड 2। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोला जा रहा है कि मियोसिस में क्या क्या हो रहा है। एक फ्लो चार्ट के थ्रू अगर मियोसिस को समझें तो जो मियोसिस है एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन। ये मियोसिस दो पार्ट्स में होगा। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो इस मियोसिस में हम दो पार्ट्स देखेंगे, एक मियोसिस 1 और एक होगा मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा जिसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस 1। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन। और न्यूक्लियर डिवीजन के लिए वर्ड क्या आता है? कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस होगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, जिससे यहाँ पर दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो डॉटर सेल्स साइटोकाइनेसिस 1 के बाद फॉर्म हो जाएंगी। अब ये जो दो डॉटर सेल्स बनी हैं, ये दो डॉटर सेल्स जाएंगी दूसरे डिवीजन में मियोसिस के, और उसको क्या बोला जाएगा? मियोसिस 2। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? मियोसिस 2। इस मियोसिस 2 में भी इसी तरीके से फिर से क्या होगा? पहले न्यूक्लियर डिवीजन फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो मियोसिस 2 में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस 2, कैरियोकाइनेसिस 2 यानी न्यूक्लियर डिवीजन दूसरी बार। तो पूरे मियोसिस में दो बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, और इसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी दो बार डिवाइड होगा यानी साइटोकाइनेसिस 2। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा? चार डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगी एट द एंड ऑफ मियोसिस, फोर डॉटर सेल्स। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें फिर से, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मियोसिस के अंदर दो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। एंड एक क्रोमोसोमल डिवीजन हो रहा है। एक क्रोमोसोमल डिवीजन यानी ये कौन सी स्टेज की बात कर रहा है? एनाफेज 2 की। मियोसिस 2 का जो एनाफेज 2 है उसमें क्या होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और उससे दो डॉटर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगी। तो ये जो एनाफेज 2 है इसमें क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर से अल्टीमेटली जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग हो जाएंगे और डॉटर सेल्स में चले जाएंगे। तो न्यूक्लियर डिवीजन दो होगा, क्रोमोसोमल डिवीजन एक होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें कि वो गलत क्यों है, एक न्यूक्लियर डिवीजन तो ये तो गलत है। एक न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस में होता है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक न्यूक्लियर डिवीजन फिर से ये गलत हो जाएगा। दो न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है, पर दो क्रोमोसोमल डिवीजन, क्रोमोसोम एक ही बार डिवाइड हो रहा है एनाफेज 2 में। जो एनाफेज 1 है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन अगर क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो रहा है, तो वो कौन सी स्टेज में होगा? एनाफेज 2 में। तो इसीलिए दो क्रोमोसोमल डिविजन्स यहाँ पर नहीं है। जो एनाफेज 1 है उसमें क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन डिवीजन किस में होगा? एनाफेज 2 में, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।